एक तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से एक ऐसी खौफनाक साजिश की कहानी सामने आई जिसने हड़कंप मचा दिया। खुलासा यह है कि इजराइल की खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर अब ईरान के दो और सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन इसके जिगरी दोस्त ने इजराइल के प्लान पर पानी फेर दिया। कौन थे वो दो चेहरे और किसने दिया रोक मोसाद का मिशन, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आसमान से बरसती मौत, धरती को चीरती मिसाइलें और मलबे के ढेर में तब्दील होते शहर। 111 दिनों तक चली उस खूनी जंग को दुनिया कभी नहीं भूल सकती, जब इजराइल और अमेरिका की जोड़ी ने मिलकर ईरान पर कहर बरपा दिया। इजराइल का एक ही मकसद था, ईरान के वजूद को मिटा देना। ऑपरेशन तेहरान के तहत इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, न्यूक्लियर सेंटर्स और कमांड कंट्रोल को तहस नहस कर दिया। एक एक करके ईरान के टॉप कमांडर, IRGC के जनरल और रणनीतिकार मार गिराए गए, लेकिन इजराइल यही नहीं रुका। इस पूरी जंग का ईरान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान के सबसे बड़े रहनुमा अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। आज जब एक तरफ खामेनेई का अंतिम संस्कार हो रहा है, पूरा तेहरान मातम में डूबा है। ठीक उसी वक्त मोसाद के उस डेथ वारंट का पर्दाफाश हुआ है जो ईरान को पूरी तरह अनाथ कर देने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन ये जंग एक तरफा नहीं थी। जख्मी शेर की तरह ईरान ने भी वो पलटवार किया कि तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक कांप उठे। ईरान ने अपनी घातक फतह और खैबर मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ खोल दिया। रातों रात इजराइल के आसमान में मिसाइलों की बारिश होने लगी। सिर्फ इजराइल नहीं, ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को भी सीधा निशाना बनाया। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स और रॉकेट्स काल बनकर टूटे। खाड़ी का समंदर बारूद की गंध से भर गया। ये वो दौर था जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। अमेरिका शांति की दुहाई दे रहा था, युद्ध विराम की बात कर रहा था, लेकिन उसका अपना ही सबसे पक्का दोस्त इजराइल पर्दे के पीछे महाविनाश का नया चैप्टर लिख रहा था। अब जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। जब कतर और स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम की बातचीत चल रही थी, तब मोसाद के लिस्ट में दो नाम जुड़ चुके थे, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ। इजराइल का प्लान साफ था, शांति वार्ता के बहाने इन दोनों को रास्ते से हटाना। लेकिन अमेरिका इस बार इजराइल की जिद के खिलाफ था। वॉशिंगटन को डर था कि अगर अराक्ची और गालिबाफ मारे गए तो खाड़ी की आग पूरी दुनिया को भस्म कर देगी। इसी डर से अमेरिका ने खाड़ी देशों के जरिए तेहरान को एक सीक्रेट कोड भेजा, बच सकते हो तो बचो, मोसाद शिकार पर निकला है। रिपोर्ट के मुताबिक गालिबाफ 2 बार मौत के मुंह से वापस आए। सनसनीखेज दावा तो यह है कि जब गालिबाफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance से मुलाकात कर तेहरान लौट रहे थे, तब मोसाद उनके विमान को हवा में ही उड़ाने वाला था। ऐन वक्त पर ईरानी खुफिया एजेंसी को खबर मिली, पायलट को इमरजेंसी मैसेज भेजा गया और गालिबाफ के विमान को आसमान में ही मोड़कर मशहद शहर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वहां से वो सड़क के रास्ते छिपते छिपाते तेहरान पहुंचे।